हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब मेरी वाईटी फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बुधवार का ये ब्लॉग था मेरा, और शायद उस दिन छुट्टी भी थी। तो अभी तो हस्बैंड जी सोए पड़े थे अंदर अपनी मर्ज़ी से ही उठते हैं। तो आज ही यानी कि सुबह ही हमें मम्मी के पास जाना था रोटी लेके हॉस्पिटल में। तो एकदम से ही जाना पड़ा, क्योंकि पहले सिस्टर को जाना था, फिर उसका फ़ोन आया कि तुम चले जाना आज, कल मैं चली जाऊँगी। तो अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सुबह ही यानी कि खाना-खुना सुबह ही उठ जाती जल्दी। वैसे तो मैं उठ चुकी थी 6:30 बजे के करीब। तो अभी मैं बार-बार बाहर की तरफ देख रही थी, क्योंकि छोटे वाला बेबी है ना, उसका कुछ पता नहीं होता। वो कब पैड़ियाँ चढ़ जाए, कहाँ चला जाए, तो उसका भी खड़ा पैरा रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। तो जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि छोटे वाली सिस्टर घर पे आई थी, मम्मी के साथ गई थी हॉस्पिटल। तो 2-3 दिन के बाद वो भी घर पे आई थी, क्योंकि एक तो परिवार में ही शादी थी, उसकी छोटे वाली लड़की भी बीमार थी, और ऊपर से नहा धो के कपड़े चेंज करके फिर उसको जाना था। तो आज उसको ही जाना था हॉस्पिटल। रात उसने फ़ोन किया था, तो एकदम से उसका फिर से फ़ोन आया सुबह के टाइम कि मैं नहीं जा पाऊँगी आज, तू चले जाना अपने जीजू के साथ, यानी कि मेरे हस्बैंड के साथ। तो एकदम से मुझे भी यानी कि अगर वो पहले बताती तो एक होता है ना सुबह उठ के जल्दी से काम निपटा के, वैसे तो मैं उठ चुकी थी, पर फिर भी मैंने जल्दी से, मुझे पता चला कि मुझे जाना पड़ेगा, एकदम से मैं जल्दी-जल्दी से सुबह झाड़ू लगाया, मैंने बर्तन-वर्तन सारा काम निपटा के, और सब्ज़ी बनाई ताज़ी, और फिर मैंने खाना मतलब कि रोटी बनाई, और थर्मोस में चाय, घर की चाय, क्योंकि वहाँ पे तो हॉस्पिटल में भी फिर वही सूखे दूध वाली चाय और बिल्कुल ही पानी। तो मैं यहाँ पे टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था, और बस मुझे अभी हस्बैंड जी को मैंने उठाया, और उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ के छोटी सिस्टर के पास हूँ, और उनके घर छोड़ के दोनों बच्चों को फिर हम आ चुके थे हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड और मैं। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को दिखाया आपको थोड़ा-सा। तो यहाँ पे जब मम्मी को एडमिट किया गया था, रात को 11 बजे आए थे, तो उस टाइम पे तो मम्मी की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। तो अभी 7 दिन हो चुके हैं, आज तो थोड़ा ठीक है, और जो ग्लूकोज़ वग़ैरह है वो भी उतर चुकी हैं, सिर्फ़ अभी मेडिसिन वग़ैरह दे रहे हैं तीनों टाइम की, और जो टेस्ट वग़ैरह थे वो हो चुके हैं करीबन सारे, बस एक जो बड़ा टेस्ट है वो रह चुका है। तो आज छुट्टी थी तो उस वज़ह से नहीं हो पाया, तो वो कल होगा। उसके बाद ही पता चलेगा रिपोर्ट के मुताबिक कि ऑपरेशन होगा, कब होगा, कैसे क्या होगा। तो अभी तो फ़िलहाल आज कुछ नहीं था, बस दुआ देर नहीं लगी हमें आते टाइम, तो बस वही है, इतनी तेज़ इन्होंने बाइक चलाया कि हम मिनटों में ही पहुँच गए। और यहाँ पे टाइम देख रही थी, और ये मेरा भाई, तो भाई का फ़ोन था, इसमें मैंने टाइम टाइम देखा, और ये देखिए 6 का हॉस्पिटल सेक्टर 6 में। तो जी यहाँ पे हम निकल चुके थे, यानी कि हॉस्पिटल से हम 4 साढ़े 4 बजे के करीब निकल चुके थे, क्योंकि बच्चों को भी फिर सिस्टर के घर पे छोड़ के आए थे, और छोटा है मेरा, छोटे वाला बेबी बहुत ज़्यादा शरारती है, उसको तो कोई रख ही नहीं सकता। तो बड़ी मुश्किल से यानी कि रखना पड़ता है उसको, बहुत ज़्यादा शरारती भी है। तो आते टाइम आज मैं भी मंडी में आई थी, मैं पूरे 1.5 साल के बाद मंडी में आई हूँ। पहले जब हमारी शादी हुई थी और मैं था ना छोटा, तो हम डेली मंडी में आते थे शाम के टाइम सामान लेने। मैं आती थी इनके साथ, पर उसके बाद जैसे ही यहीं इसी मंडी के पास ही 5 मिनट की दूरी पे इनका स्कूल पड़ता है, तो ये स्कूल से आते हैं तो उस टाइम पे ले आते हैं सब्ज़ी वग़ैरह हफ़्ते की पूरी। तो सब्ज़ी तो लेनी थी, और हम इसी रास्ते से भी आए थे, तो सब्ज़ी भी ले ली थी, और यहाँ पे लहसुन भी मुझे ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी था, डॉक्टर ने भी बताया था, और मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी है, उस वजह से तो मुझे लहसुन खाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। वैसे तो हम कम ही डालते हैं, प्याज़ ज़्यादा खाते हैं, लहसुन वग़ैरह इतना ना डालो, फिर भी काम चल जाता है हमारा। पर अब से मैं यानी कि स्टार्ट कर दिया मैंने। पहले भी मैंने किलो लहसुन ऐसे ही गाँव से लिया था। वहाँ पे बार-बार यानी कि इधर-उधर घूमने से अच्छा तो हमने एक ही दुकान से सारी सब्जियाँ खरीद ली थी, यहाँ से जो-जो सब्जियाँ थी, हमने ले ली थी, बस अभी फ्रूट लिए थे बाद में। ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे नहीं लगाया था, और यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आई, मेरे पास एक तो थर्मोस भी था, और ऊपर से टिफ़िन भी था बड़े वाला, और मम्मी के कपड़े भी थे, कुछ कपड़े थे, टॉवल वग़ैरह जो मुझे धोने के लिए दिए थे वापस। तो बाइक पे थे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने छोले भी ले लिए थे। छोले थोड़े से रह चुके थे, मैंने सोचा चलो ले लेते हैं फिर। और क्या हुआ कि बाइक पे थे, और जो पॉलीथीन वग़ैरह था एक ही था बड़े वाला, उसमें ही मैंने सब कुछ सामान डाला हुआ था। अभी मुझे
दवाई लेने भी जाना था अपनी। तो यहाँ पे मंडी में कहीं भी हमें जो मिलते हैं ना 10, 15, 20 रुपए की थिल्ली मिलती है, थिल्ला वगैरह नहीं मिला, क्योंकि अभी शायद आए नहीं थे वो जो देते हैं, कहीं भी नहीं मिला, हमने पूछा भी। तो उस वजह से हमारा 1-2 सामान छूट चुका था। और घिया जो लौकी होती है वो भी मैंने ऐसी साइड में पकड़ी, दूसरे वो भी गिरने वाली थी। और यहाँ पे मुझे एकदम से याद आया कि तरबूज तो रह गया, क्योंकि मिट्ठू काफ़ी दिनों से बोल रहा था तरबूज तरबूज, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब की गर्मी का ये फर्स्ट तरबूज था शायद, मुझे लगता है, क्योंकि पहले और फल फ्रूट ले जाते थे तरबूज, अभी गर्मियों का फर्स्ट तरबूज ले जाएंगे आज। और साथ ही मैंने यहाँ पे एप्पल वगैरह सेब ले लिए थे, और एक फ्रूट और लिया था शायद अंगूर। तो यहाँ पे सब कुछ खरीदने के बाद और फिर वही थी दिक्कत बस कि सामान तो ले रहे हैं अभी, और डालने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा सामान हमने यानी कि लिफाफे में ऐसे पकड़ा हुआ था कि ताकि गिर ना जाए। और जो मेरे पास बड़े वाला थैला था लिफाफे पॉलीथीन वगैरह वो भर चुका था। कितने की भैया यहाँ टिक्की? तो लीजिए यहाँ पे मंडी में आने के बाद, यानी कि अभी हम मार्केट में ही थे, तो जो भी काम थे, मुझे आज दवाई भी ज़रूर लेनी थी अपनी, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके थे ख़त्म हुई को। तो यहाँ पे इस दुकान पे आए थे, और इसके साथ ही दूसरी दुकान अटैच, यानी कि दोनों दुकानें इनकी है। तो यहाँ से शिवांशी की दवाई ली थी, और उसके बाद मैं, और जो ये दुकान है ना, इनकी दुकान दूसरे गाँव में भी है, तो वहाँ से मेरी दवाई चली हुई है। तो मैं डायरेक्ट सीधा हम वहाँ पे गए, तो उन्होंने वहाँ से दवाई लेके उन्होंने टेस्ट लिखे और इसी दुकान पे वापस हमें भेजा, क्योंकि 3 दुकानें हैं, 2 तो ये अटैच हैं और एक दूसरे गाँव में। तो वहाँ से हम फिर से यहाँ आए, मैंने यहाँ पे सैंपल वगैरह दिया अपना। और ये देखिए ये लड़की है जो, ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, तो खुशी। तो फ्रेंड्स आके चाय चुए बनाई, बच्चे को दूध पिलाया, और इतना रोया ना आते ही। तो अब सोचा कि थोड़ा उठ के सब्जी वगैरह रख दूँ, और मम्मी के हॉस्पिटल से कपड़े लेके आई थी वो धोऊंगी, सुबह फिर दूंगी वापस। वैसे तो मम्मी के पास एक्स्ट्रा एक सूट और पड़ा था वहाँ पे, पर दे दूंगी, देखती हूँ संडे तक दूंगी यहाँ। और सब्जियाँ निकाल देती हूँ पहले। और अभी मैं सोच रही थी कि ना अभी सब्जी नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि कल है वीरवार, तो सुबह वैसे तो ड्यूटी जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इनको जाना है शाम को शादी में, गांव में ही शादी है। और मेरे लिए दाल पड़ी है, आज जो दाल लेगी थी सुबह मम्मी के लिए बना के, कि जो मैं दोपहर के सुबह के टाइम रोटी बना के गई थी वो भी पड़ी थी बहुत सारी। और अभी मैं चावल बना लेती अपने लिए ताजे, शिमला मिर्च और बैंगन, और ये है लहसुन, कद्दू, घिया। और मैं करेले लेने वाली थी, तो मैंने जानबूझ के नहीं लिए। नानी आई थी और नानी लेके आई है ये कितने 4-5 करेले। नानी को भी पसंद है, मुझे भी करेले बहुत पसंद है, पर मुझे ये था कि सुबह इनको ड्यूटी जाना है, तो यानी कि इनके लिए सब्जी बनाऊँ कि या पराठे बनाऊँ सुबह प्याज के। तो हॉस्पिटल के लिए भी बनाऊँगी, तो सुबह ही सोच रही थी मैं सब्जी बनाने के लिए ताज़ी ताज़ी। पर नानी लेके आई है करेले। वैसे तो मैं लेके आने वाली थी मंडी से, पर मैंने सोचा नहीं करेले रहने देते हैं। पिछले हफ्ते लेके आए थे ना, तो उस ऊपर से यानी कि ये चीज़ मोटी मोटी थी, ये उतार के कुछ भी नहीं बचा, अंदर बेकार थे और यानी ख़राब थे। नानी ने ये देख देख के लिए होगी, सब्जी वाला आया होगा आज। तो नानी अपनी बहू के पास तो दिए नहीं, नानी ने बनाने के लिए मामी के पास, मेरे लिए मेरे पास लेके आई, क्योंकि नानी को मेरे हाथ के ही पसंद आते हैं। और नानी जब भी करेले बनाती है ना, तो बोलती है तू ही बनाती है, हमारे घर में भरवे यानी कि भरवे करेले नहीं बनाते। तो नानी ने अभी मुझे मन भी नहीं कर रहा है बनाने का, करेले बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो नानी बोल रही है कि सुबह बना देना। अब जब तक नहीं बनाऊंगी ना नानी, तो नानी नहीं हटने वाली नहीं है। नानी बोलती रहेगी बहू सुबह बना देना, बहू कल बना देना, दोपहर को बना देना। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो 4 करेले हैं, 5 टिफ़िन में डाल दूँगी सुबह, और नानी के लिए बना ही देती हूँ। इसके पापा का भी काम चल जाएगा, बनानी तो थी वैसे भी मुझे टिफ़िन के लिए। पर मैं सोच रही थी कि कद्दू या घिया में से एक चीज़ बना दूँगी जल्दी से,
क्योंकि शिमला मिर्च और बैंगन का भरता वगैरह ये फिर कल परसों की सब्जी में बन जाएगा। ये देखिए नानी ये लेके आई है, और मेरा मेरा गल दुख रहा है, आपको थोड़ी आवाज़ भी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी। ये देखिए मिर्च और 2 अपने घर से प्याज भी लेके आई नानी। तो अभी तो मैं और प्याज डाल के, वैसे करेले ना मुझे बिना टमाटर से अच्छे नहीं लगते, कि अगर टमाटर डलता है ना तो थोड़ी ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है और खटास भी आ जाती है खट्टी मीठी से, तो उसका मसाला होता है जो अच्छा बन जाता है। तो ये 5 करेले 2 इसके पापा के टिफिन में डाल दूँगी, 2 नानी खा लेगी, 1 हम चख लेंगे, है ना, तो चल जाएगा काम। दाल भी पड़ी है बहुत सारी, और कल सुबह ही बनाऊँगी अब हॉस्पिटल के लिए सब्जी। तो नानी को बना ही देती हूँ, वरना नानी ने बोलते रहना, वरना नानी बोलती रहेगी बहू सुबह बना देना, कल दोपहर बना देना, श्याम नानी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए मैं अभी बना देती हूँ सब्जी। रोटी पड़ी है, चावल बनाऊँगी दाल के साथ अपने लिए, और नानी के साथ लिए चपाती बना दूँगी, फूल के नानी के लिए बनाऊँगी ताज़े ताज़े 4-5 रोटियाँ नानी, 4-5 नानी के लिए उतार दूँगी, मेरे लिए पड़ी है सब्जी, क्योंकि हमारा आटा भी ख़त्म हो चुका है आज। तो लीजिए यहाँ पे करेले बन चुके थे, नानी ने खाना खा लिया था, नानी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे करेले, तारीफ़ भी की नानी ने खा के। और ये मैंने इसके पापा के लिए रख दिए थे, क्योंकि सुबह के लिए फिर टेंशन हो जाती है कि टिफ़िन में क्या डालें। और इसमें से भी मिट्ठू ने आधा ले लिया था, मसाला ले लिया था थोड़ा-सा इसका जो होता है। तो ये देखिए सब्जियाँ वगैरह मैंने धो दी थी। तो फ्रेंड्स बताना आज की पीसी-पीटीसी वीडियो आपको कैसी लगी?